दो पिंक लाइंस देख के जो खुशी मिली थी ना, वो एहसास अब तक ताज़ा है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे अंदर ही है। एक अजीब सी फीलिंग थी, एक्साइटमेंट था, थोड़ा सा डर और वो रियलाइजेशन कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीता शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द मॉम जर्नी पर। मदरहुड एक ऐसी जर्नी है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही चैलेंजिंग भी। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो एक तरफ मैं बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी लाइफ में बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूज़न थे। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो खुशी के पल, डर के लम्हे, गलतियाँ, सीखने की बातें, सब कुछ, ताकि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो आपको क्लैरिटी मिले, सपोर्ट मिले। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। प्यार से भरी, थोड़ी मुश्किल, लेकिन हर एक पल अनमोल। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चले तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि मैंने एक बड़ी गलती की थी। मैं लोगों की सुन रही थी, अपनी बॉडी की नहीं। मुझे जब लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों से एडवाइस ली। किसी ने बोला ज़्यादा रेस्ट करो, किसी ने बोला ज़्यादा मत सोचो, लेकिन किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहा। मैंने भी सोचा शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। पर मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और ये मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए डेंजरस हो सकती थी। अगर मैं डॉक्टर के पास टाइम पे जाती तो शायद ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। डॉक्टर से कंसल्ट करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। तो ये गलती मत करना जो मैंने की थी। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ और उनकी एडवाइस को सीरियसली लो। यहाँ पे मैं स्पेशली सभी डैड टू बी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ मिलकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप ऑलरेडी टू बी पेरेंट्स हैं तो बिना किसी डिले के अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाइए, ताकि टाइम पे सही गाइडेंस मिल सके और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया जा सके। अक्सर हस्बैंड अपनी माँ की बात सुनते हैं, उन्हें लगता है कि जो उनकी माँ कहती हैं वो सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन ये मत भूलिए कि उनका टाइम बिल्कुल अलग था, लाइफस्टाइल अलग थी, खाना पीना अलग था, स्ट्रेस का लेवल बहुत अलग था। आज के टाइम पे एनवायरनमेंट, खाना, स्ट्रेस सब कुछ बदल चुका है। जो उनके टाइम पे सही था ज़रूरी नहीं कि आज भी वही सही हो। इसीलिए अपनी माँ के एडवाइस के साथ साथ डॉक्टर के एडवाइस को भी इग्नोर मत करिए। डॉक्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के हिसाब से सबसे बेहतरीन गाइड कर पाएंगे। दूसरा है इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं होती, ये एक इमोशनल और मेंटल जर्नी भी होती है। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो मूड स्विंग्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। कभी खुशी, कभी रोना, ये सब होता है। मुझे याद है एक दिन मैं बिना वजह रो रही थी। पति ने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ कहा क्या? मुझे खुद नहीं पता, बस मन कर रहा है रोने का। ये सब नॉर्मल है, लेकिन इसे हैंडल कैसे करें ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो मेरी हेल्प करती थी, डीप ब्रीदिंग, लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने पार्टनर से बात करना, अपनी माँ से, अपनी दोस्त से बात करना, अपनी फीलिंग्स को लिखो। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तब ही आप उन्हें हैंडल कर पाते हैं। इमोशंस को दबाने की कोशिश मत करिए, जो महसूस हो रहा है उसे महसूस कीजिए। और यहाँ पे मैं सभी हस्बैंड से एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, ये टाइम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की। यही टाइम है, अब आप जितना अपनी वाइफ को प्यार, केयर और सपोर्ट दे सकते हैं प्लीज़ उतना करिए। आपकी वाइफ को सबसे ज़्यादा आपके प्यार, आपके साथ की ज़रूरत होती है। यकीन मानिए, अगर आपका साथ हो तो आपकी वाइफ
किसी भी मुश्किल को हंसते हंसते सह लेंगी। प्रेगनेंसी एक इमोशनल और फिजिकल चैलेंज है, लेकिन अगर आप दोनों एक टीम की तरह मिलकर जर्नी को हैंडल करेंगे तो ये सफ़र ज़्यादा सुकून भरा और खुशनुमा होगा। छोटी छोटी बातें जैसे रात को उसकी क्रेविंग्स के लिए उठना, उसके इमोशनल ब्रेकडाउन पे बस उसके साथ बैठना, बिना किसी जजमेंट के, बिना कुछ कहे उसकी बात सुनना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जब आप अपनी वाइफ के लिए प्रेजेंट होते हैं तो उसे एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है जो किसी भी दवा से ज़्यादा काम करती है। तो प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ रहिए, उसकी सुनिए, उसे समझिए और जितना हो सके उसे सपोर्ट कीजिए। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखिए। मैं पहले अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खा रही थी, कभी चाट, कभी समोसा, कभी मोमोज़, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे आयरन और कैल्शियम की कमी है और जिससे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, तब जाके मुझे समझ आया कि डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। लीफी ग्रीन्स जैसे पालक, मेथी, फ्रूट, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट और डेट्स, एग्स और प्रोटीन रिच फूड। मैं एक टिप दूंगी, अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद नहीं हैं तो उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से बनाओ, जैसे पालक के पराठे बना सकते हो या फिर स्मूदीज़ में मिक्स करके ले सकते हो। टेस्ट के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो अपनी डाइट को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ ताकि आपको मज़ा भी आए और हेल्थ भी बनी रहे। और एक चीज़ जो मुझे मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था, जो चीज़ डॉक्टर ने मना की है वो बिल्कुल मत खाना। जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि पपाया और जैक फ्रूट गलती से भी नहीं खाना, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखिए, जो डॉक्टर ने मना किया है उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। एक चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने बोला था, रोज़ एक अनार खाने को। अनार न सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि ये कॉन्स्टिपेशन के इशू को भी दूर करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो अनार को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके हेल्थ को बेटर बनाएंगी, प्रेगनेंसी को थोड़ा स्मूथ बना देगी। एक्सरसाइज एंड फिजिकल फिटनेस। मैं प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज से डरती थी, सोचती थी कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना सेफ़ है। जो एक्सरसाइज आप कर सकती हो, लाइट वॉकिंग 15 to 20 मिनट्स डेली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन। एक्सरसाइज करने से डिलीवरी इजी होती है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और मूड भी अच्छा रहता है। जब आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं, बॉडी का एंडोरेंस बढ़ता है, जो डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी हेल्प करता है। मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि एक्टिव रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर लोड डालें या हेवी काम करें, बिल्कुल नहीं। हल्का फुल्का काम जैसे थोड़ी देर वॉक करना, ये सब कर सकते हैं। मैं तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑफिस जाती थी, अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करती थी, लेकिन अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। हर बॉडी अलग होती है, तो जो भी एक्टिविटी आप कर रही हैं वो अपनी बॉडी के हिसाब से करिए। अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अनईजी या अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो प्लीज़ अपने आप को पुश मत करिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपनी डॉक्टर की सुनिए, क्योंकि आपकी बॉडी को सबसे अच्छा आप ही जानती हैं। जब आप अपनी बॉडी को समझ के चलेंगी तभी प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत स्मूथ होगा। डिलीवरी के बाद रिकवरी का अच्छे से ध्यान रखिए। डिलीवरी के बाद बॉडी का रिकवर करना टाइम लेता है। मुझे लगा था सब कुछ तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं। सच ये है कि बॉडी को वापस नॉर्मल होने में टाइम लगता है। डिलीवरी के बाद भी माँ को उतना ही केयर और सपोर्ट चाहिए जितना प्रेगनेंसी के टाइम पे था। अक्सर हमारे यहाँ बेबी होने के बाद माँ का ध्यान रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। सारी नज़र सिर्फ बच्चे पर होती है, लेकिन सोचिए 9 महीने तक अपनी बॉडी के अंदर एक बच्चे को पालने के बाद, डिलीवरी का दर्द झेलने के बाद अचानक से बॉडी के अंदर इतनी सारी चेंजेस होने लगती हैं। हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल इम्बैलेंस, फिजिकल वीकनेस, ये सब एक माँ के लिए इमोशनली और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग होता है। और यही वो वक्त होता है जब माँ को सबसे ज़्यादा प्यार, केयर और समझने वाले इंसान की ज़रूरत होती है। अगर माँ को
इस टाइम पे इमोशनल और फिज़िकल सपोर्ट ना मिले तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। बहुत लोग इसे मजाक में लेते हैं। सोसाइटी के अंदर ब्लेम करना तो जैसे एक रूटीन बन चुका है। अरे हमने भी तो बच्चे पाले हैं, हमें तो कभी ऐसा नहीं हुआ, या फिर ये तो मानसिक रोग है, इसको कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसे कमेंट्स एक नई माँ के इमोशनल हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। हस्बैंड्स, ये टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी वाइफ के साथ खड़े रहना है, उनके इमोशंस को समझना है, उनके चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उन्हें जज नहीं करना। जब आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, तो वो अपनी फिजिकल और मेंटल रिकवरी ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। जब एक माँ को अपने पार्टनर का साथ मिलता है तो वो किसी भी चैलेंज को आसानी से पार कर लेती है। तो प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ रहिए, उनके साथ खड़े रहिए, उन्हें महसूस करवाइए कि आप उनके साथ हैं। ये जो साथ होता है ना, ये एक वाइफ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। यहाँ पे कुछ रिकवरी के लिए टिप्स हैं। बैलेंस डाइट जरूर फॉलो करिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है। रेस्ट लेना सीखिए, जितना हो सके अपनी नींद को कंप्लीट करिए। लाइट एक्सरसाइजेस से शुरू करो एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन। आप बस अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बनना एक नई लाइफ को जन्म देना ही नहीं, बल्कि अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नई पहचान को पैदा करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और अपनी दिल की सुनिए। आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी। जो मैंने सीखा वो आपके साथ सब कुछ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशंस को समझिए, अपनी जर्नी को फुल एंजॉय कीजिए। टेक केयर।